नमस्कार। जीके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मित्रों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो को पढ़ के और विभिन्न किताबों से ये नोट्स बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो आसानी से समझ आएगा और परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान यानी कि SMSA, इसको शॉर्ट में कहते हैं समसा, जिसकी घोषणा 24 मई 2018 को की गई। घोषणा इसकी 24 मई 2018 को की गई। समसा समग्र शिक्षा अभियान। अब क्या है समग्र शिक्षा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान SSA यानी कि पहले समग्र शिक्षा अभियान अभी चला है। इससे पहले हमारे राजस्थान में दो प्रमुख जो है वह अभियान चलते थे, यानी कि SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब यह पहले दो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो चलता था वह कक्षा 1 से 8 तक के लिए चलता था, जबकि रमसा जो अभियान है वह कक्षा 9 से 12 तक के लिए चलता था। तो आगे सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों को एक कर दिया है, यानी कि दोनों को मिला के समसा बना दिया है। समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, अब इसका संचालन अगर हम देखें तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका जो है वह संचालन किया जाता था पूर्व में, लेकिन वर्तमान में इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। तो वर्तमान में अगर हम CBSE पैटर्न पर देखें तो इसका जो संचालन है वह शिक्षा मंत्रालय जो है वह केंद्र द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समसा को लागू कब किया गया। अब इसको लागू 1 जुलाई 2018 को किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को इसको लागू किया गया, जबकि इसकी घोषणा जो है वह 24 मई 2018 को की गई थी। 24 मई 2018 को इसकी घोषणा की गई और इसको लागू 1 जुलाई 2018 को किया गया। समसा को 2018 में इसको लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि समसा को 1 जुलाई 2018 को लागू किया गया और इसका बजट देखें तो 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए समसा का बजट 75,000 करोड़ रुपए है। 1 जुलाई 2018 को इसको लागू किया गया और इसका नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, यानी कि सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा के उद्देश्य का इसका एक प्रमुख रूप से नारा है। अब हम देखते हैं कि समसा का हमने पूर्व में संचालन देखा था केंद्र स्तर पर, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि इसका राज्य में संचालन जो वह है किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो RCFSE यानी कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। इस राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि समसा का संचालन केंद्र स्तर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि हमारे राजस्थान राज्य में समसा का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से किया जाता है। समसा कहाँ तक लागू? अब हम देखेंगे कि समसा जो प्रोग्राम कार्यक्रम है वह पूर्व प्राथमिक कक्षा से लगाकर 12 तक लागू हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षा से यहाँ हमें यह ध्यान रखना कि यह आंगनवाड़ी से ही आरंभ होता है। समसा आंगनवाड़ी पूर्व प्रारंभिक यानी कि आंगनवाड़ी से ही कक्षा 12 तक जो है समसा कार्यक्रम को लागू किया गया है। अब इसके उद्देश्य पढ़ेंगे हम।
किस उद्देश्य से जो है समसा का जो है वह निर्माण किया गया? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विकास, इसका शिक्षा में अधिक से अधिक इसको गुणात्मक सुधार हो और विकास को अधिक से अधिक इसका विकास किया जाए, शिक्षा का अधिक से अधिक विकास किया जाए, वही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और शिक्षा विकास में विशेष योगदान है, शिक्षा के विकास में समसा का एक विशेष योगदान है। शिक्षक, अगला पॉइंट नंबर 3, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी अपने सुझाव व कार्यों को नियोजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो भी शिक्षक पाठ्यक्रम है उनमें पाठ्यक्रम में जो सुझाव है वह देना भी एक समसा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगे चलते हैं हम। चौथा पॉइंट, सभी विद्यालयों में 1 घंटा शारीरिक शिक्षा देना। यानी कि जितने भी विद्यालय उसमें से समसा कार्यक्रम के तहत 1 घंटे बच्चों को जो है वो शारीरिक शिक्षा देना और विकलांग छात्रों के लिए 200 रुपये प्रति माह देना इस समसा का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही अब अंशदान की बात करते हैं कि जो बजट केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार इसमें मान लो 100 रुपये इसका खर्च हुआ, तो 100 रुपये में से जो केंद्र सरकार जो 60% वहन करती है, जबकि राज्य सरकार 40% वहन करती है, तो टोटल मिला के 100%। तो इसका अंशदान 60/40 होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। आगे नेक्स्ट हम अगला पढ़ेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन, यानी कि BSF, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। क्या है बालिका शिक्षा फाउंडेशन और राजस्थान में इसका क्या योगदान है? हम देखते हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का आरंभ 30 मार्च 1995 को माना जाता है। 30 मार्च 1995 से इसका आरंभ माना जाता है। और क्या है बालिका शिक्षा फाउंडेशन? यानी कि यह राजस्थान में विभिन्न जो बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देती हैं और विभिन्न प्रकार की योजना और कार्यक्रम का संचालन करती हैं। इसके तहत बालिका शिक्षाओं को, बालिका में सशक्तिकरण के लिए, बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़े इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं और उसके तहत विभिन्न प्रकार के अवार्ड है जो वह बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे कि गार्गी पुरस्कार 2 योजना, आपकी बेटी योजना, इंदिरा प्रियदर्शी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कस्तूरबा गांधी STDR योजना, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो इस प्रकार अन्य और भी योजनाएं जो है वह बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत संचालित की जाती हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत प्रोवाइड करवाने वाली विभिन्न योजनाओं को पढ़ेंगे, जो कि एक रीट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका आरंभ जो है वह 30 मार्च 1995 को किया जाता है और इसका मुख्यालय जो है वह जयपुर में स्थित है। जहाँ इस शिक्षा स्कूल जो जयपुर है वहाँ इसका कार्यालय स्थित है और अध्यक्ष इसके जो हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो शिक्षा मंत्री होते हैं। बजट की बात करें तो इसका बजट 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ इसका बजट होता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का। आरंभ देखें तो इसका आरंभ जो है वह 30 मार्च 1995 को हुआ था। मुख्यालय जयपुर, शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं और बजट 1 करोड़ का बजट का प्रावधान होता है इसमें। अब क्या उद्देश्य है इसके? उद्देश्य पढ़ेंगे हम कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के क्या उद्देश्य है। और मैं बता चुका हूँ कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का यही उद्देश्य होता है कि बालिका शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है और शिक्षा में गुणवत्ता लाना ही इसका एक उद्देश्य होता है। तो चलिए पहला उद्देश्य देखते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि पहले से ही हम देखते हैं कि राजस्थान की साक्षरता बहुत कम है, जैसे कि जालोर जिला में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। तो साक्षरता को अधिक से अधिक कैसे हम एक जागृत करें और इनको महिलाओं को आगे बढ़ाएं शिक्षा के माध्यम से। तो इसका मुख्य उद्देश्य 3 मुख्य उद्देश्य है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यालय में बालिकाओं का 100% नामांकन कैसे हो और बालिका
को ठहराव कैसे हो, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार को बालिकाओं को उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु अधिक से अधिक सहायता देना ही इसका उद्देश्य है। जो आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार से जो बालिकाएं हैं वह पढ़ नहीं पाती है या फिर इस प्रकार की योजनाओं शिक्षा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाती है आर्थिक दृष्टि से, तो उनको प्रोत्साहन करना ही इस फाउंडेशन का एक मुख्य उद्देश्य है। अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को पढ़ेंगे कि कौन सी योजना है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित है राजस्थान राज्य में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गार्गी पुरस्कार। सभी ने नाम सुना हुआ गार्गी पुरस्कार, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पुरस्कार है वह, और यह अक्सर सुर्खियों में रहता है। गार्गी जो वैदिक काल में हम देखेंगे कि एक महान विदुषी महिला थी, इसके नाम पर इस पुरस्कार का नाम गार्गी पुरस्कार पड़ा है। तो आरंभ इसका 1998 को माना जाता है। इसका आरंभ कब से हुआ, तो 1998 को होता। योग्यता क्या होती है, क्या शर्तें होती है, किसको यह पुरस्कार दिया जाता है, कौन इसके योग्य है, कौन अयोग्य है, तो सारा हम पढ़ेंगे। इसमें क्या प्रोत्साहन राशि है, 3 फैक्ट हमें 4-5 फैक्ट हमें विशेष याद रखने हैं। आरंभ कब हुआ, क्या इसकी पात्रता है। अक्सर जो योजनाओं में है वह पात्रता पूछी जाती है कि किस प्रकार हम एलिजिबल है, किस योजना के तहत हम कब एलिजिबल हैं। तो हम देखते हैं कि कक्षा 10 में सभी वर्ग की, यहाँ सभी वर्ग से यानी कि SC ST जनरल OBC अल्पसंख्यक और EWS सभी वर्ग की महिलाओं को के जहाँ 75% या इससे अधिक परसेंटेज होने पर वह इस पुरस्कार के पात्र पाई जाती हैं। और यहाँ देखेंगे हम 6,000 रुपये जो है वह इस प्रोत्साहन राशि के तहत गार्गी पुरस्कार के तहत मिलते हैं। और इस पुरस्कार को बसंत पंचमी पर दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि बसंत पंचमी पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। और जो 6,000 जो किस्त है वह प्रमुख रूप से 2 किस्तों में जो है वह इस किस्तों को दिया जाता है। पहली किस्त अगर आप 10th में हैं तो 10th में आपको पहली किस्त 3,000 रुपये मिलेगी। और उसके बाद में अगर आप 12वीं में आते हो तो फिर 12वीं में आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल 6,000 रुपये की जो राशि है वह इस योजना के तहत दी जाती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। दोस्तों अभी आप पढ़ते पढ़ते इसको याद कर लीजिएगा, अभी यहीं आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो वो आती है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना का आरंभ शुरुआत कब हुई, 2004-5। आपकी बेटी योजना, हमारी नहीं, आपकी बेटी योजना। किसकी बेटी, राज्य सरकार की बेटी योजना। अपन इस प्रकार याद कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि इसका आरंभ 2004 और 2005 को इसका शुरुआत मानी जाती है। अब क्या शर्तें हैं, आपकी बेटी होने की क्या शर्तें हैं, तो कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत फर्स्ट श्रेणी में आने वाली बालिकाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से आती हैं। हमेशा पात्रता पर हमें अधिक फोकस करना है। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत फर्स्ट कक्षा में आने वाली छात्राएं, और कौन सी छात्राएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आती हैं। उन बालिकाओं के माता पिता अथवा दोनों में से एक का निर्धन हो गया हो, यानी कि 2 पात्रता है इसमें, एक तो गरीबी रेखा के नीचे आने वाली जो बालिका हैं वह, और कक्षा 1 से 12 तक जो फर्स्ट श्रेणी में प्राप्त हुई हैं। और हम देखते हैं कि या उन छात्राओं के या तो माता या पिता दोनों में से किसी का एक का देहांत हो गया हो, वह इस आपकी बेटी योजना के लिए पात्र हैं। अब देखते हैं हम प्रोत्साहन राशि, क्या प्रोत्साहन राशि रहती है आपकी बेटी योजना के तहत। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, तो देखिए कक्षा 1 से 8 तक की बात करते हैं तो 2,100 रुपये प्रति वर्ष इनको दिए जाते हैं। और कक्षा 9 से 12 तक देखेंगे तो 2,500 रुपये इनको दिए जाते हैं। तो ये इनका प्रमुख रूप से प्रोत्साहन राशि रहती है इनको कि 2,100 रुपये कक्षा 1 से 8 तक 2,100 रुपये दिए जाते हैं। और कक्षा 9 से 12 तक इनको 2,500 रुपये देते हैं। आपकी बेटी योजना लागू 2004 और 2005 में। चलते हैं अगली योजनाओं के बारे में। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना
इंदिरा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी से अभिप्राय है कि इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। तो अब इनका इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना कब लागू हुई, आरंभ कब माना जाता? 2010 और 2011 में। यह योजना अक्सर नाम परिवर्तित होने के कारण भी अक्सर चर्चा में रहती है। तो हमें इस योजना को अधिक से अधिक पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वर्तमान में इसी योजना के तहत पूछ सकता है, या तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना या फिर गार्गी पुरस्कार योजना। ये अक्सर इन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। तो चलिए, इस योजना के तहत, इस योजना का मूल नाम 2017-18 में पद्माश्री योजना था। 2017-18 में पद्माश्री योजना के तहत इसका नाम था, जो कि पहले 24 जनवरी 2019 को 2019 को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस पर इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना रख दिया गया। यानी कि 2017-18 से लागू कब हुई? 2010-11 में। और पहले इसका नाम पद्माश्री योजना था, जो कि बाद में 24 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस पर इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना रख दिया गया। अब योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए? आरबीएसई बोर्ड से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाली बालिका जो कि राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। सभी योजनाओं में हमें ये याद रखना है कि जो भी बालिका या विद्यार्थी जो भी योजना को लाभ ले पा रहे हैं वह राजस्थान के मूल निवासी होंगे, तो ही ये इस योजना के पात्र होंगे। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना 24 जनवरी 2019 को इसका नाम परिवर्तित करके पद्माश्री योजना से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना इसका नाम रख दिया गया। और इसकी योग्यता में देखेंगे तो जो बालिका 60 अंक प्राप्त करती हैं और सभी वर्ग की बालिकाएं, दूसरी योग्यता है कि सभी वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 या 12 में 60 अंक, न्यूनतम 60 अंक प्राप्त किया हो, और दोनों किसी भी स्कूल की, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल में से किसी भी स्कूल की छात्रा हो जिन्होंने 60% प्राप्त किए हों, जिनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रति वर्ष 19 नवंबर को, यानी कि 19 नवंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के दिन यह पुरस्कार जो है वह बालिकाओं को दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि कक्षा 10 में जिला स्तर पर फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले को अब कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है, या 12th में कितनी राशि मिलती है, ये हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के तहत कक्षा 10 में कोई अध्ययनरत हैं तो उसको जिला स्तर पर फर्स्ट स्थान आने पर 75,000 रुपये मिलते हैं। कक्षा 10 75,000 रुपये मिलते हैं। कक्षा 12 की बात करते हैं तो 1 लाख प्लस स्कूटी प्राप्त होती है उसको। और कक्षा 8 में कोई छात्रा है तो उसको 40,000 रुपये मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, कक्षा 10 में 75,000 रुपये, कक्षा 12 में 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी दोनों मिलेंगे, और कक्षा 8 में 40,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 12 में 1 लाख प्लस स्कूटी दोनों मिलेंगे। इसके तो मौजा ही मौजा हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अब कुछ नोट देख लेते हैं कि क्या क्या नोट हैं। व्यावसायिक शिक्षा की छात्राओं को यह पुरस्कार मिलेगा, यानी कि इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है कि जो भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली है, जैसे आईआईटी है या फिर डिप्लोमा वगैरह है, टेक्निकल संबंधित कोई भी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी यह पुरस्कार मिलेगा। और यह कुल 8 श्रेणियों में दिया जाता है बालिकाओं को। 8 श्रेणियों से अभिप्राय है कि यह जैसे SC ST जनरल OBC और अल्पसंख्यक, इस प्रकार जो 8 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और छात्रा जो अगली कक्षाओं में नियमित छात्रा होगी उसी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरस्कार प्राप्त करने के बाद घर पर बैठ जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी योजना शुरुआत होती है तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की जाती है उसको, कि जो महिलाओं को अधिक से अधिक पढ़े लिखे, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो बालिकाएं हैं शिक्षा पढ़ लिख कर विभिन्न पदों पर आसीन हो रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना पढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, पहले पढ़ी थी हमने मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना, अब हम पढ़ते हैं हमारी बेटी योजना। ये हमारी बेटी योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जेके शिक्षा चैनल को। शुरुआत करते हैं। तो 2015-16 में इसकी शुरुआत की जाती है। 2015-16 में इसकी शुरुआत की जाती है। हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब की जाती है? 2015-16 में। याद रखिएगा 2015-16 में। अब क्या इसके लाभान्वित होते हैं, कौन कौन लाभान्वित होते हैं और कितनी वित्तीय राशि मिलती है इसके तहत? हमारी बेटी योजना में कुल 1,15,000 की वित्तीय राशि जो है वह अलग अलग किस्तों में राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। और यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार यह राशि दी जाती हैं। शर्तें देख लेते हैं इसकी कि इस योजना में गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल दे रखा है, यानी कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाली बालिका होगी उन्हीं को ये राशि प्राप्त होगी। और कक्षा 10वीं में वरीयता सूची जिला स्तर में आने वाली, जिला स्तर यानी कि जिला स्तर पर फर्स्ट डिवीजन आने वाली 4 बालिकाओं को, कितनी बालिकाओं को? 4 बालिकाओं को, जिसमें से 2 अनारक्षित बालिका होगी, यानी कि किसी भी वर्ग से हो सकती है, SC ST जनरल OBC सामान्य किसी भी कैटेगरी से जो हो सकती है। लेकिन 2 जो है वो मुख्य है कि यहाँ एक जो BPL परिवार से होनी चाहिए और एक अनाथ लड़की होनी चाहिए। ये तो 4 कैटेगरी 4 बालिकाओं को मिलता है, 2 अनारक्षित बालिकाओं को और 2 रिजर्व कैटेगरी की, जो जिसमें से एक अनाथ बालिका और एक BPL परिवार वाली छात्राओं को यह पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और अगर बालिकाएं आगे अगर स्नातकोत्तर करती है, यानी कि MA वगैरह करती है, तो 25,000 रुपये अतिरिक्त और दिए जाते हैं इसमें, इस योजना के तहत। इन छात्रों की आगे की पढ़ाई का सारा खर्च, मतलब कि यहाँ की आगे कोई पढ़ती है तो इसका वहन भी जो है राज्य सरकार द्वारा उठाती हैं। और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु यह विभिन्न योगदान देती हैं बालिका और छात्रों के लिए। अगला बढ़ते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? प्रोत्साहन योजना 2008-9 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2008-9 में मानी जाती है। 2008-9 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को। बालिका शिक्षा योजना 2008-9 में शुरुआत और योग्यता कक्षा 12 75 अंक, कम से कम 75 अंक तो बनने ही चाहिए अगर आप बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ ले रहे हो तो। 75% चाहिए, कुल मिला के 75% चाहिए। इससे अधिक प्राप्त वाले को मिलेंगे वाह, ठीक है। तो प्रोत्साहन राशि कितनी मिलती है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पाओ, 75% बनाओ और 5,000 रुपये पाओ बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। 2008-9 में शुरुआत हुई है। ठीक, चलते हैं अगली योजनाओं के बारे में। कस्तूरबा गांधी SDR योजना। हम देखते हैं कि हमारे ज़िलों में आजकल कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना भी की गई है। कस्तूरबा गांधी जो मुख्य रूप से महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी रही हैं, उन्हीं के नाम पर ये कस्तूरबा गांधी SDR योजनाओं का निर्माण किया गया 2007-8 में। कब? 7-8 में। इंदिरा गांधी SDR योजना 7-8 में, 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई। क्या है योग्यता? पढ़ते हैं योग्यता के बारे में। इस योजना में उन बालिकाओं को सम्मिलित किया जाएगा जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कर रही हैं। यानी कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ कस्तूरबा गांधी SDR योजना का लाभ वही उठा पाएगा जो इसी विद्यालय में पढ़ रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, अध्ययनशील होगा। दूसरे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कथन, सत्य कथन, असत्य कथन। इस योजनाओं का लाभ सभी विद्यार्थियों की छात्रा ले सकती है, तो गलत, सिर्फ कस्तूरबा गांधी ही ले पाएगी इसका। तो चलिए प्रोत्साहन राशि क्या है? प्रोत्साहन राशि की बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी की कस्तूरबा गांधी प्रोत्साहन योजना के तहत क्या राशि दी जाती है? प्रोत्साहन कक्षा 10 की बात करते हैं हमें कक्षा 10 की बात करनी है। कक्षा 10 की बात करते हैं तो न्यूनतम 50% जो भी बालिकाएं प्राप्त करेगी उन बालिकाओं को कक्षा आगे 11 में प्रवेश लेने पर छात्राओं को 2,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक दिए जाएंगे। यानी कि 2,000 रुपये मिलेंगे आपको अगर आप 10वीं में हो, और अगर आप 50% न्यूनतम आपने 50% प्राप्त कर लिए हैं तो आप 2,000 रुपये प्रति वर्ष आपको मिलेंगे और 5 वर्ष तक मिलेंगे। तो 2,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे और 5 साल तक मिलेंगे।
यानी कि 5 वर्ष तक आपको 2,000 रुपये सरकार प्रति वर्ष देगी, 5 साल तक 2,000 रुपये प्रति वर्ष देगी। अगला चलते हैं, कक्षा 12 में अगर कोई छात्रा हैं और 50% प्राप्त कर लिया है, ये तो कक्षा 10 की बात हो गई, ये हो गई कक्षा 12। अब हम देखते हैं कक्षा 12 में अगर किसी छात्रा ने 50% प्राप्त कर लिए हैं तो उनको आगे स्नातक में अध्ययनशील होने के लिए कितने सरकार देगी, तो 4,000 रुपये देगी, 4,000 देगी उनको, 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए देगी। लेकिन ये 3 वर्ष के लिए देगी, ये BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, तो 3 वर्ष के लिए ये देगी। यानी कि स्नातक 3 साल का होता है, तो 3 वर्ष तक 4,000 रुपये प्राप्त करो और 50% पाओ बालिका कस्तूरबा बालिका विद्यालय में। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट योजनाओं के बारे में। निःशुल्क स्कूटी योजना, मौज कर दी, स्कूटी आ गई, फ्री में स्कूटी पाओ। फ्री में नहीं मिलेगी यहाँ आपको जो है वह कुछ शर्तों का पालन करना होगा, तो ये आप जो इस योजनाओं का लाभ उठा पाओगे। जैसे कि अब हम देखते हैं, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहले शुरुआत 2011-12 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और इस योजनाओं में सिर्फ SC/ST की छात्राएं, सिर्फ SC/ST की छात्राएं ही इस योजना के लिए इस योजना के पात्र हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। सभी बालिकाएं जो गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत करते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 में 70% यानी कि 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं, तो इस योजना के प्राप्त होगी और प्राप्त करेगी निःशुल्क स्कूटी। तो निःशुल्क स्कूटी यहीं आपको याद हो जाएगी दोस्तों। मेरे साथ आप एक बार रिवीजन करते रहिए। निःशुल्क स्कूटी योजना शुरुआत 2011-12 को मानी जाती है। क्या है इसकी शर्त, क्या है इसकी योग्यता? तो योग्यता यह है कि आप अगर 10वीं और 12वीं में अगर आपके 70% हैं या इससे अधिक अंक भी हो सकते हैं, तो आप निःशुल्क स्कूटी लेके आप राज्य सरकार से इस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें सिर्फ जो है वह सभी वर्ग की नहीं होकर सिर्फ 2 ही वर्ग SC/ST की बालिकाएं इस योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। तो चलिए अगली कक्षा के लिए, उससे पहले इस योजनाओं के लिए कुछ हैं कि जो अगर उसके माता पिता अगर इनकम टैक्स पेयर हैं, इनकी टैक्स भर रहे हैं, तो वह इस योजना के लाभान्वित नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जिस छात्राओं के माता पिता वह इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, तो ये विशेष याद रखिए। चलते हैं प्रोत्साहन राशि। अगली पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। हम पढ़ते हैं अगली नेक्स्ट योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है वह योजना जो है 2000 अपन बात करते हैं 2007-8 में शुरू की गई थी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर यानी कि आपको एक वाउचर दिया जाएगा जिसके तहत आप यातायात में आप जो है वह आपका किराया के तहत ये वाउचर यूज़ करना होगा आपको, यानी कि उसमें आपको ये वाउचर दिखाने पर आपका किराया नहीं लगेगा। तो ये जो है उसकी क्या शर्त है इसकी, तो इसकी प्रमुख शर्तें यह अगर हम देखें तो यह पहले सिर्फ कक्षा 9 से पहले जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए ही लागू थी, लेकिन उसको बाद में 2017-18 में कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए भी इसको लागू कर दिया गया। तो विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करने वाली सभी बालिकाएं जो विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत है, उनके लिए 3 शर्तें होनी चाहिए, तो इस योजना की लाभान्वित होगी। जैसे कि हम देखते हैं पहली क्या शर्त है इसकी। पहले इसकी शर्त यह है कि बालिकाएं जो निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर हो, यानी कि जो विद्यार्थियों की जो घर है उससे अगर विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है और या इससे अधिक हैं, तो वह इसके लिए पात्र होगी। और न्यूनतम 5 महिलाओं का समूह होना चाहिए। और उनको यदि अगर किसी गांव में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं मिला उनको उनकी इच्छा अनुसार, तो भी वह इस योजना के लिए
पात्र होगी। और आप देखेंगे कि साइकिल योजनाओं का लाभ मिलने वाले अगर कोई महिला कोई अगर बालिका है तो उसको यह योजना के लिए वह पात्र नहीं होगी, यानी कि उसने साइकिल योजना का लाभ नहीं लिया होगा तो ही वह इसके लिए पात्र होगी। और हम देखते हैं कि अगर इसके लिए क्या योग्यता है, योग्यता तो हमने ऊपर पढ़ ली कि कक्षा 9 से 12 तक की जो भी जितने भी छात्रा हैं उस सभी के लिए ये योजना लागू है। हम देखते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक अब इसमें क्या कुछ शर्तें हैं, दूरी की शर्तें हैं कि इन दूरी वाले को क्या क्या जो वाउचर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कक्षा 9 से 12 तक की अगर कोई बालिका है तो उनको 20 रुपये दिया जाएगा। 9 से 12 तक की कक्षा वाले को 20 रुपये दिए जाएंगे। और अगर कक्षा 6 से 8 तक की कोई बालिका है तो उसको 15 रुपये दिए जाएंगे प्रति कार्य दिवस पर। और अगर 1 से 5 तक की बात करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक की बात करते हैं तो 10 रुपये दिए जाएंगे, उनको 10 रुपये दिए जाएंगे। तो ये और उनकी न्यूनतम दूरी कक्षा 1 से 5 तक की कोई बालिका है तो उनकी न्यूनतम दूरी घर से अगर 1 किलोमीटर दूरी है तो उनको 10 रुपये दिए जाएंगे। और अगर ये दूरी अगर अपन कक्षा 6 से 8 तक की देखिए तो 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो उनको यह सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। अगला हम देखते हैं कि देखिए आप कक्षा 9 से स्कूल प्रति दिवस पर यानी कि जो जिस दिन विद्यालय चलेगा उसके अनुसार जितने साल में विद्यालय चला उसके अकॉर्डिंग इनको प्रति 20 रुपये, प्रति 15 रुपये और प्रति 10 रुपये के हिसाब से इनको वाउचर के तहत पेमेंट किया जाएगा। अगला चलते हैं अपन साइकिल वितरण योजना 2007-8 में। साइकिल वितरण योजना 2007-8 में इसका जो शुरुआत की गई थी 2007-8 में। और पात्रता देखिए तो पात्रता अगर हम की बात करते हैं तो राजकीय विद्यालय में, सिर्फ राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका हैं इस योजनाओं की पात्र होगी। और कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं कोई भी बालिका है तो ऐसी बालिका जिसका आवास विद्यालय से न्यूनतम 2 किलोमीटर व अधिकतम 5 किलोमीटर हो, यानी कि ऐसी बालिका जो 9वीं क्लास में पढ़ती है और उनका जो विद्यालय है वह अपने आवास से 2 किलोमीटर की दूरी है या फिर अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसी जो बालिका हैं उनको सभी वर्ग की बालिकाएं, यहाँ सभी वर्ग की बालिकाओं को जो है वह साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल अवेलेबल करवाई जाएगी। और यहाँ यह देखना है कि अगर आप किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हो तो इस योजना को आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे निःशुल्क स्कूटी योजना में अगर आपने लाभ ले लिया है और अगर आप साइकिल वितरण योजना में भी लाभ उठाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। 2 हाथ में लड्डू नहीं रखने हैं हमें, वरना हम दोनों लड्डू को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगला चलते हैं मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। तो पहले हमने बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत चलने वाली योजनाओं को पढ़ा था। अब हम कुछ ऐसी योजनाएं जो मुख्यमंत्री इसके तहत जो बजट देते हैं उसके तहत उस योजनाओं को पढ़ेंगे। और आगे कुछ ऐसी योजना भी आएगी जो बालिका फाउंडेशन के तहत भी दी जाती हैं। तो चलिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना को पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत देखें तो शुरुआत 2021-22 में की गई थी, तो इसका सन जरूर याद रखिएगा 2021-22 में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अक्सर अभी जो लेटेस्ट योजना है उनका सन याद रखना इम्पोर्टेंट है। और बजट देखें तो 17 करोड़ रुपए इस योजनाओं का बजट है। और उद्देश्य है कि अनुपूर्ति योजनाओं को बनाया गया। तो इस योजनाओं के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनको इस योजनाओं के तहत लाभ मिलता है। तो यह एक प्रकार से अनुपूर्ति योजना है जिसका लाभ प्रतियोगिता परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है इसके तहत। चलिए अगला चलते हैं।